खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। जमीनी मामले में दयाल शरण वर्मा का बड़ा बयान। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया में जिलाधिकारी चिकित्सालय के पास जमीनी मामला आया, जो जेपी स्मारक समिति के अध्यक्ष दयाल शरण वर्मा ने कहा कि श्रीवास्तव के मकान के सामने गांव के ही कुछ दबंग अवैध कब्जा फरवरी माह में कर लिए थे। इसे हटाने को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय तक चक्कर काटकर थक चुकी हैं। उचित न्याय नहीं मिला, तब जाकर प्रशासन की तंद्रा टूटी। श्री वर्मा ने चेताया कि प्रशासन न्याय नहीं दे रहा है। दयाल शरण वर्मा ने कहा कि हमें और हमारे साथियों को भूमाफिया हम बताया जा रहा है। हम और हमारे समर्थक लोग समाज में समाज सेवा हम लोग करते हैं, समाज में विभिन्न प्रकार के समाज हित में योगदान करते हैं। जो लोग कब्जा करके बैठे हैं वह लोग को माफिया है। वह जमीन उनकी नहीं है, जिसकी जमीन थी उन्होंने लिखित और पर रजिस्ट्री कर दी है और जमीन मेरे नाम से हो चुकी है। यह लोग जबरदस्ती कब्जा करके बैठे हैं। शरण वर्मा मैं बोल रहा हूँ। जी, क्या मामला है? प्रॉब्लम क्या जमीनी मामला है? ये बनकटा मोहल्ला जो आँख हॉस्पिटल के पास है, स्वर्गीय सतीश चंद्र श्रीवास्तव की मकान है। उन्होंने अपने पैसे से वो मकान रजिस्ट्री कराया था और उनके मरने के बाद उनके दो लड़के हैं, एक सुधीर कुमार श्रीवास्तव और दूसरे लड़के का नाम सुनील कुमार श्रीवास्तव। ये दोनों लोग मेरे पास आए और उन लोगों ने कहा कि ये राजेश कुमार श्रीवास्तव और राकेश कुमार श्रीवास्तव मेरा मकान खाली नहीं कर रहे हैं, कृपया आप मेरा सहयोग करिए। तो मैं उनके सहयोग में लगा हुआ हूँ। मैं कोई किसी प्रकार का भू माफिया नहीं हूँ। मेरे साथ अभय यादव, संजय सोनी, अनीता वर्मा, शैलेश श्रीवास्तव, जो लोग भी मेरे साथ लगे हुए हैं, कोई भू माफिया नहीं है। भू माफिया वो दोनों हैं जो मकान कब्जा किए हुए हैं। ठीक इसी तरह से उन लोगों ने रसना में भी मकान कब्जा किया है और मकान कब्जा करने की उनकी हमेशा नीयत रही है। जी, ये कहा जा रहा है आप वहाँ खुद गए थे खाली कराने के लिए, कब्जा करने के लिए, ताला तोड़ने के लिए। मैं वहाँ खाली कराने के लिए नहीं गया था और न ताला तोड़ने के लिए गया था। मैं वहाँ गया था, जो 6 भाई बहन थे, 6 भाई बहन में 4 भाई बहन ने मकान रूम खाली कर दिया था। तो उस रूम में मैं गया था साफ सफाई करने के लिए, लेबर लेके गया था। उसमें घास जम गए थे, कूड़ा करकट था, उसको सफाई और डेंट पेंट करने के लिए मैं गया था। न कि मैं वहाँ गया था ताला तोड़ने के लिए और न उन लोगों को मकान में हटाने के लिए। वो लोग जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे तो उन लोगों ने ईंटा पत्थर चलाना शुरू कर दिया। जी, तो इस प्रकरण में क्या चाहते हैं? अभी तक कहाँ मामला पहुंचा है? मैं इस प्रकरण में मेरा आवेदन जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के पास पड़ा हुआ है। मेरा बस एक ही निवेदन है कि जिन लोगों ने रूम अपना खाली कर दिया, कमरा खाली कर दिया, उस कमरे में मैं जाना चाहता हूं और उस कमरे में मैं रहना चाहता हूं। तो क्या इसकी ये जमीन रजिस्ट्री आपने करा लिया है? ये जमीन को हमने रजिस्ट्री करा लिया है और मेरे नाम से है। और ये लोग भू माफिया हैं जो दोनों उस मकान में रहते हैं और भू माफिया की ये काम करते हैं। जी, तो वो लोग कह रहे हैं भाई ऐसा ना ऐसा है, ये है वो है। हमारी भी पुश्तनी, हम 35 साल से रह रहे हैं, ये उनकी ज़मीन नहीं है। यह जमीन जो है सतीश चंद्र श्रीवास्तव की है और कोर्ट में इन लोगों ने मुकदमा किया है। ये बात सही है, मुकदमा किए हैं ये लोग और मुकदमा में इन लोगों ने लिखा है कि यह मकान सतीश चंद्र श्रीवास्तव की है और मेरा इसमें कब्जा है। कब्जे का आधार पर हमको 10 फीट दिया जाए। जी, तो उन लोगों को भी दिया गया हिस्सा जो जमीन है, तो 10 फुट हम देने के लिए तैयार हैं। जिसकी मकान है वो भी देने के लिए तैयार है। 10 फुट में 5 लोग हैं, अपना 2-2 फुट जमीन ले ले, हम देने के लिए तैयार हैं। हम मुकदमा हार जाते हैं। जी, तो अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो आगे क्या करेंगे आप? अब आगे हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे उसके लिए, लेकिन छोड़ूंगा तो नहीं। सत्य प्रसान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं।
में काम करते हैं वो माफिया हैं? मेरे साथ अभय यादव जी हैं, संजय सोनी हैं, शैलेश श्रीवास्तव हैं, रीता वर्मा हैं, तमाम लोग मेरे साथ हैं। ये लोग शहर के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और समाज सेवा इनका मुख्य पेशा है। ये सैकड़ों शादी करा चुके हैं, दर्जनों मकान चंदा इकट्ठा करके मकान बनवाए हैं। अभी 2 महीना पहले स्वास्थ्य शिविर इन लोगों के माध्यम से लगा था। ये किसी प्रकार के भू माफिया नहीं है, ये समाज सेवा है, समाज की सेवा करते रहते हैं। और राकेश श्रीवास्तव एवं राजेश श्रीवास्तव उनका परिवार भू माफिया है जो मकान कब्जा करते रहते हैं। इसमें वो लोग किराया देते थे, 2 साल से ये लोग किराया नहीं दे रहे हैं। किसको किराया देते थे? वो जिसकी मकान है उस मकान मालिक को किराया देते थे, सुधीश कुमार श्रीवास्तव को। ये लोग उनके यहाँ किराया जमा करते थे, वो भी बलिया आते थे तो अपना किराया वसूलते थे। लेकिन पिछले 2 साल से उन लोगों की मंशा किराया देने की नहीं है, मकान लूटने की है। उसमें से 6 लोगों ने, जो 6 लोग रहते थे, 4 लोगों ने मकान खाली कर दिया, स्वेच्छा से खाली कर दिया, बिना दबाव में खाली कर दिया। अच्छा, ये कौन लोग हैं जो खरीद नहीं कर रहे हैं? ये उन्हीं के भाई हैं जो कह रहे हैं कि मेरा पुश्तैनी मकान है। तो अगर पुश्तैनी मकान है तो ये 4 लोगों को क्यों खाली कर दिए? 4 लोगों का भी तो पुश्तैनी मकान हुआ जो उनके सगे भाई बहन है। तो क्या उनके पास कागज है कुछ? उनके पास किसी भी प्रकार कोई मालिकाना कागज नहीं है। आप जांच कर सकते हैं, मोहल्ले में जा सकते हैं और लेखपाल से महोदय के यहाँ जा करके पूछ सकते हैं कि मकान किसकी मालिकाना हक है।